ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रूस में यूक्रेनी सेना 30 किलोमीटर अंदर तक घुस गई है। अमेरिकी मीडिया हाउस के मुताबिक फरवरी 2022 में जंग शुरू होने के बाद यह पहली बार है जब यूक्रेन रूस में घुसकर हमले कर रही है। रूस ने शुक्रवार तक यूक्रेनी सीमा से सटे कुर्स्क में कम से कम 250 वर्ग किलोमीटर का इलाका गंवा दिया है। यूक्रेनी सैनिकों का अगला टारगेट रूसी शहर सुदजा है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें यूक्रेनी सैनिक इमारतों पर रूसी झंडा हटाकर अपने देश का झंडा लगा रहे हैं। रूस यूक्रेनी हमले को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसके सैनिकों ने रूस के टॉलपिनो और कोलाडेज गांव में यूक्रेनी सैनिकों के साथ मुठभेड़ हुई है। ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन की सेना रूस के 30 किलोमीटर अंदर तक घुस गई है। 30 किलोमीटर रूस में अब बात की जाए तो यूक्रेनी सैनिकों ने रूस में अपना झंडा भी फहराया है। और इसके बाद ये जो है, जब से ही रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई उसके बाद से ये बड़ा झटका माना जा रहा है। और बाकायदा इसको लेकर जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, उन्होंने इसकी पुष्टि भी की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये खबर सच है कि हमारी सेना ने रूस पर जो है, रूस के 30 किलोमीटर अंदर तक घुस गया है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इन तस्वीर में आपको यूक्रेनी सेना भी नजर आ रहे होंगे जो रूस के अंदर घुसकर रूस के झंडा को उतारकर अपना झंडा यानी यूक्रेनी झंडा जो है इस समय रूस में फहरा रहा है, लहरा रहा है। और ये बड़ा झटका माना जा रहा है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए। बीते 1 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है। लगातार रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। और अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो भी समझौता यानी कि यूक्रेन से जो भी नेगोशिएशंस होना था, समझौता होना था, ये युद्ध को लेकर सभी समझौते पर जो है पुतिन ने पूर्ण विराम लगा दिया है। और कहा है, अब साथ ही सख्त चेतावनी जारी की गई है यूक्रेन को कि हर संभव जो है इसका बदला लिया जाएगा। रूस के कुर्स्क इलाके में छठे दिन भी यूक्रेनी हमला लगातार जारी है। रूस ने 8 अगस्त को ही इलाके में इमरजेंसी लगा दी थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक मात्र 24 घंटे में यूक्रेन की सेना ने जो रूस का इलाका है कुर्स्क क्षेत्र में 2 प्रमुख किलेबंदी को ध्वस्त कर दिया। इसे बनाने में रूस को 2.5 साल से अधिक समय लगा था और इस पर $170 मिलियन यानी कि करीब 14,000 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए थे। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने बताया कि रूसी सेना की तरफ से इसका करारा जवाब मिलेगा। और उन्होंने कहा कि इन हमलों का मकसद रूसी नागरिकों की हत्या करना, उन्हें डराना और देश के बुनियादी ढांचे को नष्ट करना है। रूस और यूक्रेन सेना के बीच जिस इलाके में लड़ाई चल रही है वह कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट के नज़दीक है। ये पावर प्लांट रूस के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA चीफ ने बताया कि न्यूक्लियर हादसे को रोकने की कोशिश की जानी चाहिए। अगर कोई हादसा होता है तो उससे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इधर बात की जाए तो दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की बढ़त से पुतिन की छवि को यह भारी नुकसान पहुंचा है। लगातार इस तस्वीर पर दुनिया के लोगों की निगाहें टिकी हुई है। 1 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है और ये संघर्ष की स्थिति लगातार जो है वो बनी हुई है। और इस बीच ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि जो यूक्रेन की सेना है वो रूस के 30 किलोमीटर अंदर तक घुस गई है और बाकायदा हर जगह से रूस के झंडे को निकाला जा रहा है। और रूस के झंडे को लगाकर जो यूक्रेन के सैनिक हैं वो अपने देश का झंडा शान आन बान शान से फहराते हुए, लहराते हुए नजर आ रहे हैं।
बात की जाए तो ये यूक्रेन की मामूली सफलता है, लेकिन इससे पुतिन की ताकतवर छवि को नुकसान पहुंचा है पूरी दुनिया में। रूसी न्यूज एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन सीमा के पास बसे 76,000 लोगों को सुरक्षित इलाके में भेज दिया गया। यूक्रेनी सेना 6 अगस्त को ही कुर्स्क इलाके में घुस गई थी। रूस ने दावा किया कि टैंकों और तोपखानों से लैस करीब 1,000 यूक्रेनी सैनिक जो है वो दाखिल हुए हैं। रूस के अंदर यूक्रेनी सैनिकों की तस्वीरें, वीडियो सामने आने के बाद भी यूक्रेनी अधिकारियों ने रूस सीमा में घुसने को लेकर चुप्पी साध रखी थी, लेकिन अब इस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का भी बयान सामने आ गया है। जेलेंस्की ने साफ तौर पर इस जो ये खबर सामने आ रही है इसकी पुष्टि भी कर दी है। और इसके बाद बात की जाए तो जेलेंस्की ने जो है वीडियो पहले जारी करने से वीडियो जारी कर माना कि यूक्रेन ने रूसी इलाके में घुसकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि रूस ने यूक्रेन पर कुर्स्क से 2000 से ज़्यादा बार हमले किए हैं। हम रूस को बताना चाहते हैं कि हम भी जवाब दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन न्याय के लिए लड़ रहा है। उन्होंने यूक्रेनी सैनिकों का शुक्रिया अदा किया। यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि रूसी सैनिक अपनी सीमा की रक्षा करने में कमज़ोर हैं। हम उस इलाके में भारी पड़ रहे हैं। हमारा मकसद दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना है। और खबर ये भी है कि यूक्रेन ने रूस के कई गांवों पर भी कब्जा कर लिया है। 11 टैंकों के साथ 1,000 यूक्रेनी सैनिक जो है वो रूस में दाखिल हुए हैं। 76,000 लोगों को घर छोड़ने को कहा गया है। रूस और यूक्रेन के बीच 2.5 साल से जारी जंग के बीच अब यूक्रेन ने रूस में घुसकर हमले तेज कर दिए हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।